उग्रसेन का दुष्ट बेटा हो गया कंस। कंस के अपने ही पिता को जेल में बंद कर दिया, अपने चाचा देवक को जेल में डाल दिया और सोच रहा है कोई एक अच्छा काम कर लूं जिससे दुनिया वाले मुझे अच्छा समझ जाए। तो क्या करूं? देवक की पुत्री है देवकी। कंस चाहता है अगर मैं देवकी का विवाह अपने हाथ से किसी से करूं तो दुनिया वाले मुझे अच्छा समझने लग जाएंगे। तो इसने वसुदेव जी के साथ विवाह पक्का कर दिया। वसुदेव जी बारात लेकर आ गए और जैसे ही वसुदेव आए विवाह पक्का हो गया, विवाह संपन्न हुआ। कहता है अपनी बहन को खुद रथ हाँक करके विदा करने जाऊंगा। रथ हाँकने लगा, रथ में देवकी वसुदेव को बिठा लिया। जैसे ही रथ आगे बढ़ा है आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को इतने लाड़ से विदा करने जा रहा है, अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंता व्याम बहसी बुधा, इसी देवकी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। कंस ने सुना कि देवकी का 8वां लाल मेरा का। निकाली तलवार, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अभी देवकी को ही मार देता हूं। केस पकड़कर देवकी को खींचने लगा। देवकी चिल्लाने लगी, भैया छोड़ दो छोड़ दो। वसुदेव जी ने समझाया, कंस ऐसा मत कर, अभी अभी तूने विवाह कराया है, हम वचन देते हैं जितने पुत्र होंगे तुझे ला कर देंगे, पर ऐसा मत कर। कंस ने दोनों को कारागार में बंद करा दिया। इधर धीरे धीरे समय निकला है और मां देवकी के गर्भ से पहला पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा कीर्तिमान। इस बालक को लेकर मां देवकी आई, वसुदेव जी को दिया। वसुदेव जी ने ले जाकर कंस को दिया, महाराज ये बालक हुआ है। कंस ने देखा ये तो मेरा भांजा है और पहला मेरा काल थोड़ी है, मेरा काल तो कौन सा है, 8वां है, तो पहले को क्यों मारूं? वापस कर दिया। नारद जी ने देखा अगर ये ऐसे ही वापस करता रहा तो ये भगवान आने में और देर कर देंगे, इसके पाप बढ़वाना पड़ेंगे। क्या करें? जाकर के कमल का पुष्प उठाया नारद जी ने, जिसकी 8 पंखुड़ियां थी। जाकर कहा कि कंस तूने बालक को वापस क्यों किया? बोले मेरा काल तो 8वां है, पहला नहीं है। अच्छा ये बता इसमें कौन सी पंखुड़ी 8वीं है, कौन सी पहली है? अब 8 पंखुड़ी में कौन सी पहली कहे? दूसरी को पहली बनाए तो पहली 8वीं हो जाए, क्या करें? बोले बेटा पता नहीं कब पहले ही 8वां हो जाए तो मार। ऐसी फूंक मारी, एक शंख और दूसरा मूर्ख, ये दूसरे की फूंक से बजते हैं। जो फूंक मारी नारद जी ने सोई बज उठा कंस। तलवार निकाली, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 6 पुत्र मार दिए। 7वें नंबर पर साक्षात भगवान शंकरसन शेष नारायण आए हैं। देवकी मां के गर्भ से उन्हें हटा करके आकर्षण करके रोहिणी मां के गर्भ में स्थापित कर दिया। कह दिया कि गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वें नंबर की तैयारी है। अपनी योग माया से भगवान ने कहा देवी तुम जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ यशोदा के गर्भ से जन्म लो, मैं यहाँ पर तुम कंस को उपदेश देना, फिर देखना तुम्हारी शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया के नाम से बड़ी पूजन होगी। आशीर्वाद दिया। इधर योग माया माँ यशोदा के यहाँ जन्म लेने की तैयारी कर रही है। इधर माँ देवकी बड़ी ही देदीप्यमान हो रही है। भगवान मां देवकी के गर्भारूढ़ हुए। इधर देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान की गर्भ में स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्य सत्य कहकर स्तुति गाई है। और भगवान ने सबसे कहा कि जाओ देवताओं तुम सब यहाँ पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। कोई ग्वाल बन गया, कोई गोपी बन गया, कोई बंदर बन गया। इधर भगवान आने की तैयारी में है। माँ देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की हो। आज काल भी परम शोभायमान हो गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया।
अष्टमी तिथि आ गई, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया। मध्यरात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का अवतार हुआ है। चतुर्भुज रूप में भगवान आए। मैया ने देखा, प्रभु मैंने बालक मांगा था, आप तो 4 भुजा रूप में आ गए। बोले मैया इसलिए आ गए कि देर किस बात की, अभी जाकर मामा जी को परास्त कर देंगे। मैया बोली नहीं नहीं महाराज, थोड़े छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। और बताओ? बोले 4 हाथ नहीं 2 हाथ के हो जाओ। भगवान 2 हाथ के हो गए। बोले वस्त्र नहीं निर्वस्त्र हो जाओ। भगवान निर्वस्त्र हो गए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा, इस रूप को हटा दो, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। शिशु लीला करिए। भगवान बोले अब क्या करें? बोले अब रो हंसो मत। भगवान बोले रोए हमारे दुश्मन, हम काहे को रोए? बोले जब बालक होता है तो रोता है, ना रोए तो अब शगुन माना जाता है, इसलिए रोइए। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। महाराज भगवान बोले मैया ज्यादा रोएंगे नहीं, अब यहाँ से हमें ले जाओ गोकुल। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर के यहाँ आ जाना, फिर देखो आनंद होगा। वसुदेव जी बोले हमारे तो अभी हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं, पहरेदार है। बोले चिंता मत करो, पहरेदार सो जाएंगे, हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाएंगी, चिंता मत करो। सारे पहरेदार सो गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गईं और सूप में लिटाकर नंद बाबा चले हैं। वसुदेव जी चले हैं गोकुल की तरफ। रास्ते में यमुना में बाढ़ आने लगी, जल की वृष्टि होने लगी। शेष नारायण ने ऊपर से छांव करी है और भगवान देख रहे हैं यमुना ऊपर बढ़ती जा रही है। इतनी ऊपर बढ़ गई नंद महाराज वसुदेव जी की कमर तक आ गई, छाती तक आ गई। भगवान ने कहा यमुना नीचे उतर जा, बहुत ऊपर आ रही है। यमुना बोली मेरे प्रीतम जा रहे हैं, आज चरण पखारूंगी। भगवान बोले अरे प्रीतम के चरण के चक्कर में ससुर का ध्यान तो रख, उसके तो तू दाढ़ी तक आ गई। जो भगवान ने चरण नीचे किया, स्पर्श होते ही महाराज नीचे उतर गई और गोकुल में भगवान को लिटाया, कन्या को उठाया। वसुदेव जी आ गए वापस। इधर कन्या ने गला फाड़कर रोना प्रारंभ किया। कंस को पता चला है, कंस तलवार लेकर के आया, कहां है मेरा काल? मैया बोली काल नहीं, इस बार काली हुई है। उसी को 2 कन्या को मारने के लिए फेंका है। अष्टभुजी दुर्गा के रूप में परिणत हो गई। अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। बोलिए नंद के लाला की। अब देखिए भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कोई भी खड़ा नहीं होगा और कोई भी भगवान पर फूल नहीं फेंकेगा। भगवान छोटे से हैं, चरणों में नीचे ही फूल फेंकेंगे, कोई मुंह पर नहीं डालेगा। आज सम्माननीय नरेंद्र सिंह सोलंकी जी भी पधारे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और भी जो लोग पधारे सभी का अभिनंदन। बोलिए नंद के लाला की। बोलो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया भैया ढोल। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए। ए जी नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय गोपाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कौआ चराने वाले पशुपति लाल की कौआ चराने वाले पशुपति लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा दूर हो जाइए। पूनम की चंद्र जैसी शोभा के लाल की पूनम के चंद्र की शोभा के लाल की अभी थोड़ा इधर पीछे हो जाइए, थोड़ा मंच से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। अपने स्थान पर ही नचना है सबको, जिसको नृत्य करना है अपने स्थान पर, कोई पास में नहीं आएगा यहाँ। अभी अभी फेंको नहीं कुछ भी। अरे पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की, पूनम के चंद्र जैसी शोभा के लाल की पूनम के चंद्र जैसी शोभा के लाल की पूनम के चंद्र जैसी शोभा के लाल हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, अपने दोनों हाथ ऊपर करें जरा भाव से। हो रंग के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की रंग के आनंद भयो जय कन्हैया ए हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय भगत लाल की जय कन्हैया लाल की जय भगत लाल की लाल की के बाल की जय तोला लाल की के बाल की जय कन्हैया लाल ओ जय कन्हैया लाल की जय भगत लाल की जय कन्हैया लाल की जय भगत लाल की और कन्हैया लाल की और
रत्न के लाला की।